भारत देश का भलाई के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जो भी कोई सीएम पीएम सीट में बैठा है, वो कुर्सी को मैं एड्रेस कर रही हूँ, किसी पर्टिकुलर पर्सन को एड्रेस नहीं कर रही। अची तलो पुतुम जी, आप, हम पहले भी लास्ट टाइम भी दिल्ली से भी वीडियो बनाते समय भी बोला था, डिप्टी कमिश्नर जो डिस्ट्रिक्ट का लास्ट एंड फाइनल अथॉरिटी होता है। नमस्कार दोस्तों, हैप्पी मंडे टू ऑल ऑफ यू, और सबको बिलेटेड हैप्पी ईस्टर, क्योंकि कल ईस्टर चला गया और आज मंडे है। एज यू ऑल नो दैट मैं तो अनएम्प्लॉयड हूँ, काम का नहीं हूँ, काम काज का नहीं है, घर में पड़ा हुआ हूँ और घर में पड़ा हुआ हूँ और देख रही हूँ जो काम वाले लोग हैं, जिसको ओहदा मिला हुआ है, पावर मिला हुआ है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला हुआ है, वो लोग क्या कर रहे हैं। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, देख रहे होंगे मेरा कैप्शन में मैंने क्या लिखा है कि let's go through the ego war between two public servants. One is the honorable, public representative member, honorable MLA of Legislative Assembly, and the other hand is the district magistrate, जिसका जिम्मेदारी पूरा डिस्ट्रिक्ट को संभालना होता है। सबसे पहले, वैसे आप लोग सब जानते होंगे या कुछ लोग शायद इतना डिटेल्स में नहीं भी जानते होंगे, फिर भी मुझे जितना मेरा नॉलेज में जानकारी है वो शेयर करने का मेरा मन किया, तो इसलिए मैं आप लोगों के बीच में सोचा चलो मेरा जैसा अनएम्प्लॉय आदमी कुछ काम तो है ही नहीं, घर में बैठ के थोड़ा सा जो मैं जानती हूँ और जो मैं समझती हूँ वो मैं आप लोगों से शेयर कर सकूँ। तो इसलिए इंडियन डेमोक्रेसी सेटअप को सबसे पहले हम लोगों को समझना होगा। इंडियन डेमोक्रेसी सेटअप में, गुड मॉर्निंग गामलिन कारका, बने रहिए लाइव में। आनी शीतल बात जो कर रहे हो, अगर आपका काम का होने से सुनिएगा, सेव कीजिएगा, काम का नहीं होने से इग्नोर मार दीजिएगा। तो फिर भी मैं जो बोल रही हूँ उसको सुनने का कोशिश कीजिएगा। इंडियन डेमोक्रेसी सिस्टम 4 स्तंभ से बना हुआ है। एक है पॉलिटिकल सिस्टम जो कि पब्लिक मैंडेट सिस्टम होता है, और दूसरा है जुडिशियल सिस्टम, कोर्ट सिस्टम ना, जिसको हम लोग जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास से लेके, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास से लेके, फिर लोअर कोर्ट, सेशन कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट तक, वो एक जुडिशियल सेक्शन होता है। उसका बाद में एक होता है ऑफिशियल सेक्शन, जिसको ब्यूरोक्रेट्स, टेक्नोक्रेट्स बोलता है, और 4th नंबर पे आता है मीडिया। तो ये 4 स्तंभ से बना है इंडियन डेमोक्रेसी ना। तो इस डेमोक्रेसी में जितना ये जो हम लोग का कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का जज जो फैसला करेगा, जितना पावरफुल है, उतना ही हमारा, अगर पॉलिटिकल सेटअप में हम जाएगा तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो लास्ट एंड फाइनल अथॉरिटी होता है, और अगर हम लोग जुडिशियल सेटअप में जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जो है वो लास्ट ये होता है। उसका बाद में अगर हम लोग ऑफिशियल जो ये हम लोग टेक्नोक्रेट्स, ब्यूरोक्रेट्स लेवल में जाएगा तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो, और लास्ट फाइनल से उसका होता है। और 4th नंबर में मीडिया होता है। मीडिया हाउसेस जितना भी है ना, और मीडिया लोग जो कवरेज देता है, और उसका बाद में ये क्या बोलता है, जितना भी वो हम लोग का सच को सच, झूठ को झूठ दिखाने वाला। तो इसीलिए यहाँ हमारा ईटानगर में अभी चल क्या रहा है कि एक जो पॉलिटिकल सिस्टम से आया है, पब्लिक का चुना हुआ माननीय विधायक, माननीय हिंदी शब्द है, इंग्लिश में ऑनरेबल बोला जाता है, और निसु में खिनम पोतबो, खिनम पोतबो हो गए, इंग्लिश हो ऑनरेबल, हिंदी में माननीय विधायक। विधायक मतलब विधानसभा का उसका मेंबर, जो
पब्लिक से सीधा चुन के आता है। पब्लिक से चुन के आता है, इसलिए चुन के आता है कि वो पब्लिक के लिए काम करना है, पब्लिक वेलफेयर के लिए, पब्लिक डेवलपमेंट के लिए काम करना है। इसलिए वो विधायक जो अपना पर्टिकुलर विधानसभा क्षेत्र का वो विधायक होता है। तो स्टेट अभी हमने आपको मतलब ऐसे इन जनरल में समझाया था, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट का जज, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये सब। अभी हम लोग स्टेट वाइज आते हैं। जैसे आपको पता है इंडिया एक कंट्री है, इंडिया एक कंट्री है, और इस कंट्री में 27, 28, अभी कितना 29 हो गया क्या स्टेट्स। मेरा ज्योग्राफी थोड़ा कम है, प्लीज मुझे करेक्शन कीजिएगा। तो हर एक स्टेट को एक एक जुरिस्डिक्शन में स्टेट बना के बांटा गया है। उस स्टेट का एक एक उसका पॉलिटिकल हेड होता है, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। उसका बाद में सेकेंडली पैरेलली, जैसे चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जो गवर्नमेंट बनाता है, गवर्नमेंट फॉर्म करता है, उसका मुखिया होता है मुख्यमंत्री, ठीक है, माननीय मुख्यमंत्री। उसका बाद में जितना टेक्नोक्रेट्स, ब्यूरोक्रेट्स, हमारा जो पढ़ा लिखा लोगों से जो कानून एग्जीक्यूटर होता है, जो कानून को जानकारी होता है, उसका मुख्य होता है चीफ सचिव, चीफ सेक्रेटरी ना, मुख्य सचिव, जिसको हिंदी में जो सेक्रेटरिएट एरिया, सेक्रेटरियल बिल्डिंग होता है ना, सचिवालय बोला जाता है। तो हमारा जैसे ईटानगर में चीफ सेक्रेटरिएट, सेक्रेटरियल एरिया है ना, उसको सचिवालय बोला जाता है। तो चीफ सेक्रेटरी, जो चीफ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी, ये लोग बराबर एक दूसरे का कंसल्टेशन का साथ में स्टेट का डेवलपमेंट के लिए पॉलिसीज बनाता है, प्रोग्राम बनाता है, बजट बनाता है। जैसे चीफ सेक्रेटरी जो अपना हेड ऑफ द जितना भी मतलब जो गवर्नमेंट, आपको पहले बता दिया, गवर्नमेंट एक सेटअप हो, गवर्नमेंट सेटअप में 4 स्तंभ से बना हुआ है। एक जो पब्लिक जो डायरेक्ट चुन के भेजता है, वो विधानसभा का मेंबर बनता है, एमएलए बनता है। वो एमएलए जाके असेंबली में फिर उसको मेजोरिटी ने सपोर्ट किया तो वो गवर्नमेंट मेकिंग में, गवर्नमेंट में वो एक मिनिस्टर बन जाता है, या कोई भी एक किसी XYZ डिपार्टमेंट का मिनिस्टर बनता है। अभी उसी तरीके से चीफ सेक्रेटरी जो स्टेट का सबसे बड़ा होता है, चीफ सेक्रेटरी का अंदर में उसका नेक्स्ट कौन, चीफ मिनिस्टर सबसे बड़ा होता है। चीफ मिनिस्टर का बाद में उसका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, 12 मेंबर ना, 12 मेंबर का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो उसका बाद में पार्लियामेंट सेक्रेटरी पहले था, आजकल नहीं है। उसका बाद एमएलए होता है, चेयरमैन होता है, क्या क्या होता है, वो ओलू का अपना एक विंग्स ऐसे फैलता है। तो चीफ सेक्रेटरी सबसे बड़ा होता है। चीफ सेक्रेटरी का बाद में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट का जितना चीफ इंजीनियर हो गया, डायरेक्टर हो गया, स्टेट लेवल में वो लोग होता है। उसका बाद में आप अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल में जाएगा तो चीफ सेक्रेटरी का बाद में नेक्स्ट जो अथॉरिटी होता है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिप्टी कमिश्नर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट होता है। वैसे आप लोग जानता होगा, फिर भी हम जो जानता है वो हम शेयर कर रहे हैं, हम बता रहे हैं कि जो लोग शायद जान के भी कोई लोग ना केयरलेस होता है ना, चोरो कौन क्या क्या सोचता है ना, तो हम थोड़ा आज डिटेल्स माने पोस्टमार्टम करने दिल है कि एग्जैक्टली यहाँ में हो क्या रहा है हम लोग। क्योंकि जब बात पब्लिक डोमेन में आ रहा है, सोशल सर्कल में, सोशल मीडिया में इतना सर्कुलेट हो रहा है, घूम रहा है, तो हम लोग तो चर्चा तो करना पड़ेगा ना। तो हम लोग को बात करता है बोल के कोई भी उसको हर्ट नहीं ले सकता है। नाउ चीफ सेक्रेटरी पूरा स्टेट को राउंड अप करता है, स्टेट का हर अफेयर्स में, मैटर्स में उसका डायरेक्ट कनेक्शन चीफ मिनिस्टर और पहले हम लोग हीज एक्सेलेंसी बोलते थे, आजकल हीज एक्सेलेंसी वर्ड को छोड़ के ऑनरेबल गवर्नर बना दिया है। ऑनरेबल गवर्नर और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट और रेस्पेक्टेबल चीफ सेक्रेटरी, ये तीनों मिलके एक स्टेट का पूरा मैप बनाता है, ड्राइंग बनाता है, स्केच बनाता है, स्टेट को क्या करना है, नहीं करना है, कैसे लॉ एंड कानून को, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, कैसे प्रोग्रेसिव एक्टिंग बुरी, जो भी बुरी, हमको तो एक्टिंग बुरी बोलने भी तुमको मिल रहे हैं यहाँ में माय डियर। मजा से वीडियो साथ में सुनिए, सुनने दिले तो सुनने दिल नहीं है तो यू गेट लॉस्ट, कोई बात नहीं। उसमें यहाँ आके ज्यादा एक्टिंग पेक्टिंग लिखते रहो, हम एक्टिंग करेगा ना रे लिटी बोलेगा, वो तो आप लोग जो वीडियो में जुड़ा हुआ है वो लोग सुनते रहिए ना। तो ऐसे होके यहाँ चीफ सेक्रेटरी का बाद में सीधा उसका डायरेक्ट जो कंट्रोल डिस्ट्रिक्ट लेवल में जो कंट्रोल होता है वो डेप्यूटी कमिश्नर का होता है। तो डेप्यूटी कमिश्नर एक पूरा डिस्ट्रिक्ट को कवर करता है। पूरा डिस्ट्रिक्ट का अंदर में किसी किसी डिस्ट्रिक्ट में 4 एमएलए है, किसी किसी डिस्ट्रिक्ट में 5 एमएलए है, किसी किसी डिस्ट्रिक्ट में 2 एमएलए है, किसी किसी में तो 1 एमएलए सिर्फ होने वाला भी है। लेकिन 4 हो या 5 हो या 2 हो या 1 हो,
वो पूरा डिस्ट्रिक्ट को उसको जो लॉ एंड कानून है, लॉ एंड ऑर्डर है, जो उसका डिस्ट्रिक्ट का वेलफेयर के लिए डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग बोर्ड जो भी कुछ है, उसका हेड होता है, सबसे बड़ा होता है डेप्यूटी कमिश्नर। और वो डेप्यूटी कमिश्नर एक्चुअली डेप्यूटी कमिश्नर चुनने का स्टेट गवर्नमेंट का पास में वो नहीं था। डेप्यूटी कमिश्नर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस IAS एग्जाम पास करके क्रैक करके वहां से क्वालिफाइड होके आता है, तो वो ऑल ओवर इंडिया में उसका सर्विस जाता है। लेकिन हम लोग का अरुणाचल में एक होता है मतलब उसको क्या बोलता है, पहले जो UDC में आने वाला लोग भी DC लेवल तक रिटायर होके चला गया, LDC से घुसने वाला लोग भी DC लेवल तक रिटायर होके चला गया। तो वहां से ऐसे होके अभी अरुणाचल में और ऊपर से जो कुछ कुछ केदार, हम लोग का तो नॉर्थ ईस्टर्न ये जितना भी है ना, ये लोग हम लोग शायद अगमुद केदार का ज्यादा ये होता है। तो इसलिए मतलब डेप्यूटी कमिश्नर का ड्यूटी होता है कि डिस्ट्रिक्ट के लिए प्लानिंग करना है, डिस्ट्रिक्ट का सिटीजन के लिए प्लानिंग करना है, सब के लिए प्लानिंग करना है, सबका वेलफेयर के लिए, वेलबींग के लिए, ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, उसका जितना भी इनहेबिटेंट्स होता है ना, उन लोगों के लिए प्लानिंग करना होता है। तो यहाँ 13 ईटानगर कंस्टिट्युएंसी का अंदर में एक MLA है, ऑनरेबल MLA बिग ब्रदर एल्डर ब्रदर अची तेची कासोजी। ये 13 ईटानगर कंस्टिट्युएंसी कैपिटल रीजन जो पापुम पारे डिस्ट्रिक्ट का अंदर में आता है। पापुम पारे डिस्ट्रिक्ट का अंदर में हमारा 3 MLA कंस्टिट्युएंसीज है। 13 ईटानगर कैपिटल रीजन, 14 दोईमुख नियर बाय कैपिटल रीजन, 15 सगाली जस्ट 1 स्टेप अहेड फ्रॉम द कैपिटल रीजन। 3 ऑनरेबल MLAs है हमारा ये एरिया को जैसे स्पेसिफाइड किया गया, ये डिस्ट्रिक्ट एंटायर पापुम पारे डिस्ट्रिक्ट। तो पापुम पारे में 3 ऑनरेबल MLAs है। तीनों ऑनरेबल MLAs का काम क्या है, पब्लिक का वेलफेयर के लिए, पब्लिक उसको चुन के भेजा है, पब्लिक मैंडेट करके भेजा है, तो पब्लिक का वेलफेयर के लिए वो लोग काम करना है। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमीशन का साथ, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का साथ मिलके उसका बाद में पॉलिसी प्रोग्राम बनाना है, ठीक है नाउ। तो यहाँ पे और फिर हमारा अभी क्या हो गया, स्मार्ट सिटी आ गया हमारा स्टेट में। अभी कैपिटल रीजन में पहले सिर्फ एक DC था, पापुम पारे एंटायर पापुम पारे में सिर्फ एक डेप्यूटी कमिश्नर था, लेकिन अभी उसको 2 डेप्यूटी कमिश्नर बना दिया। एक पापुम पारे का यूपिया में है हेडक्वार्टर, और दूसरा कैपिटल रीजन का एक ICR ना, ईटानगर कैपिटल रीजन का एक DC बना दिया, 2 DC हो गया। और तीसरा अभी क्या हो गया है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी आ गया हम लोग का ईटानगर में ना, स्मार्ट सिटी का वजह से। तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चीफ जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेटर जो है वो अची तमे पासंग जी है, चीफ काउंसिलर ना, चीफ जिसको सिटी मेयर कहा जाता है वो चीफ काउंसिलर है। तो इक्वली अची तमे पासंग चीफ काउंसिलर है, सिटी मेयर है। तो उसी तरीके से हमारा डायरेक्टर केगो जिलेन जी, अची केगो जिलेन जी, वो अभी कमिश्नर IMC है ईटानगर का। तो जैसे पब्लिक किसी को चुन के भेजता है, तो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन भी अपना तरफ से किसी एक को चुन के भेजता है, तो दोनों मिलके एक लॉ कानून तय करता है। यहाँ पे दोनों को मिलके लोगों का भलाई के लिए, लोगों का हित के लिए काम करना है। भारत देश का भलाई के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जो भी कोई CM PM सीट में बैठा है, वो कुर्सी को मैं एड्रेस कर रही हूँ, किसी पर्टिकुलर पर्सन को एड्रेस नहीं कर रही हूँ। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया एंड द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ एनी स्टेट, वो दोनों को मिलके, उसका बाद में आजकल नीति आयोग हो गया। नीति आयोग का मतलब है प्लानिंग कमीशन। पहले इंग्लिश में उसको, जब UPA का गवर्नमेंट था तो इंग्लिश वर्ड ज्यादा यूज होता था, आज NDA का गवर्नमेंट है तो हिंदी शब्द का ज्यादा चयन किया जा रहा है। तो जो प्लानिंग कमीशन था वो अभी नीति आयोग बन गया है। तो नीति आयोग का साथ में बैठ करके बात करके भारत का माननीय प्रधानमंत्री जी और हर राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी को मिलकर तय करना पड़ता है। उसी तरीके से फिर यहाँ राज्य में मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री को बैठ के तय करना पड़ता है। उसी तरीके से डिस्ट्रिक्ट में माननीय विधायक, ऑनरेबल MLAs एंड द डेप्यूटी लर्नेड डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, इनको मिलके पब्लिक के, जनता के हित के लिए काम करना पड़ता है। तो यहाँ क्या जा रहा है यहाँ क्या दिखाई मिल रहा है, अभी पिछले 2-3 दिनों से
पूरा सोशल मीडिया गरमाया हुआ है, अरुणाचल में स्पेशली ना पूरा सोशल मीडिया गरमाया हुआ है कि माननीय 13 ईटानगर का माननीय विधायक महोदय आची तेची कासो जी मीडिया में आता है और ऐसा मतलब ऐसा धमाकेदार स्पीच देता है कि डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ द आईसीआर ईटानगर कैपिटल रीजन तालो पोतम जी, आप ऐसा ऐसा वैसा XYZ, वो आप लोगों ने सब ने वो वीडियो देखा होगा, वो वर्ड्स में रिपीट नहीं करने से भी हो जाएगा, तो वो आप लोगों ने सुना देखा। उसके बाद में फिर उसका रिप्लाई में हमारे आईसीआर के डेप्यूटी कमिश्नर साहब जो है वो रिप्लाई लिखता है। इवन वो वीडियो भी न्यूज चैनल में भी उसका टॉकिंग वीडियो भी आया था, और उसका लिखित जो उसका अपना फेसबुक जो ऑफिशियल उसका जो अकाउंट है, पेज है, उस पर भी उन्होंने इन राइटिंग में भी लिखा और बोला कि चीजों को मतलब वो क्लियरिफाई कर रहा है अपना तरफ से कि वो चीजों को क्लियर दिखाना चाह रहा है। कल तक मैंने वो देखा। फिर आज सुबह जब मैं नींद से जागी, अभी थोड़ा देर पहले दिन को देखा, तो हमारा विधायक महोदय स्पॉट में लोकेशन में जाके वहां पे मिट्टी जहां मिट्टी गिरा हुआ है वहां खड़ा होके वो अपना तरफ से बात को साफ रख रहा है, और वो कह रहा है कि आर्ट कटिंग का ऑर्डर उसको डिप्टी कमिश्नर ने दिया था, डिप्टी कमिश्नर ने उसको आर्ट कटिंग का ऑर्डर दिया था, और खुद ऑर्डर देने का बाद, ऑर्डर साइन करने का बाद फिर पीछे से जाके चुप चुप के वीडियो बनाता है, चुप चुप के फोटो खींचता है और फिर फेसबुक में डालता है, सोशल मीडिया में डालता है। एमएलए साहब का ये रिक्वेस्ट है सारा आम जनता पब्लिक से कि चाहे कुछ भी हो जाए, डीसी तलोपोतम सर का किसी भी ऑर्डर को विश्वास मत करो, किसी भी ऑर्डर को विश्वास मत करो। ये आज का उसका लेटेस्ट एमएलए साहब का मैसेज है, हमारा आदरणीय विधायक जी, माननीय विधायक जी आची तेची कासो जी का मैसेज है कि तलोपोतम साहब का किसी भी ऑर्डर को आप लोग पब्लिक लोग रिलाई मत करो बोला है। और 2 दिन पहले उन्होंने बोला था पैकेज बी, पैकेज सी, क्या क्या ये हम लोग का जो अरुणाचल ये रास्ता का जो स्कीम है ना, उस कैपिटल का रोड लोग को बंदर दुआ तो पप्पू नोला तो होलोंगी, ये सब रोड में भी तलोपोतम साहब का एक प्रॉपर्टी निर्जुली में है, एक अपना उसका प्राइवेट पॉली क्लिनिक है, तागो मेमोरियल क्लिनिक बोल के। तागो उनका लेट फादर जी का नाम था, लेट तालो तुगुंग था। तुगुंग को लोगों ने स्पेलिंग को गलती कर करके तागो बना दिया है, ऐसा हो सकता है क्योंकि बहुत ज्यादा जगह में स्पेलिंग का मिस्टेक का वजह से पूरा प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाता है ना। तो उसी तरीके से एमएलए साहब का कहना है कि तागो मेमोरियल हॉस्पिटल को बचाने के लिए उन्होंने अलाइनमेंट को चेंज करवाया, ये किया वो किया बोल के एमएलए साहब का ये एलिगेशन था। और एमएलए साहब का ये बोलना था कि उसने ओपन चैलेंज किया था कि डीसी तलोपोतम तुम जिस लेवल तक हमको लेके जाएगा, हम तुम्हारा पूरा करप्शन का कच्चा चिट्टा निकालेगा। तुम एज ए डीसी तुम कितना पावर को एब्यूज किया है, कितना पावर को मिसयूज किया है, वो सबको हम तुम्हारा पीछे जाएगा बोल के ये एमएलए साहब ने ओपन सोशल मीडिया में बोला हुआ है, उसका स्पीच में बोला हुआ है। उसके बाद में डीसी साहब ने उसको जवाब लिखा, मतलब क्या फनीएस्ट जोक ना, फनीएस्ट जोक। एमएलए साहब का वो वीडियो का ऊपर में उन्होंने एक कैप्शन में लिखा फनीएस्ट जोक एंड वो म्यूजिक डाल दिया। वो वीडियो भी अच्छा खासा व्यूज मिल गया, वायरल हो गया, कम से कम 1.5-2 लाख लोगों ने देखा होगा। तो नाउ थिंग्स हैव कम टू दिस मोमेंट की अभी बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गया कि आज एमएलए साहब बोला है कि डीसी तलोपोतम का किसी सिग्नेचर या ऑर्डर को आप लोग विश्वास मत करो। यहां तक कि एमएलए साहब ने ये भी बोला है कि बाजार में ईहू मत बेचो, हियुक मत बेचो, लोकल सब्जी को बेचने नहीं देगा बोल के ऑर्डर देने वाला भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट नहीं था बोला है, वो भी डीसी तलोपोतम था बोला है। एमएलए साहब खुद अभी थोड़ा देर पहले उसका वीडियो में बोला है। उसका बाद में फिर वो ऑर्डर देता है फिर कैंसिल करता है, ऑर्डर देता है कैंसिल करता है बोला है। उसका बाद में कितना एलपीसी को भी उन्होंने एलपीसी पहले वो देता है फिर उसको कैंसिल करता है, वो अलॉटमेंट पहले देता है फिर कैंसिल करता है बोले। ये अभी जस्ट थोड़ा देर पहले हमारा आची तेची कासो जी का मीडिया ब्रीफिंग स्टेटमेंट आया था, उसमें मैंने सुना है। उसके बाद में ऑन द अदर हैंड शायद अभी भी लाइव चल रहा है क्या, मैं कंट्रोल नहीं कर सकी तो मैं भी पैरेलली लाइव में आ गई। डीसी तलोपोतम साहब का भी लाइव चल रहा था, मैंने जस्ट थोड़ा देर पहले देखा था। वो ये जो
डीसी तालोपोतम साहब का बोलना है कि ऑर्डर जरूर मैंने साइन किया है, लेकिन ऑर्डर को साइन किया है तो सिर्फ ऑर्डर को क्या बोल के है, ऑर्डर में पूरा क्लॉजेस है बोला है, गाइडलाइंस है बोला है कि इसको अर्थ कटिंग का क्या क्या गाइडलाइंस है, क्लोजेस है बोला है, उसको पढ़ना चाहिए बोला है, उसको समझना चाहिए उसमें। और वो ऑर्डर जो डीसी खुद अपना ऑफिस में बैठ के इंडिविजुअली एज ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डिप्टी कमिश्नर उन्होंने नहीं बनाया है बोला है, वो अरुणाचल का असेंबली हाउस से गवर्नमेंट लेवल से पास होके आया है बोला है। तो उसी तरीके से डीसी तालोपोतम साहब का बोलना है कि ऑर्डर में कोई गलती नहीं है बोला है। अभी एमएलए साहब का बोलना है कि वो ऑर्डर देने का बाद, काम में लगाने का बाद, जब बंदा सही सलामत ऑफिशियली काम करने जाता है तो वो पीछे से आके फिर पुलिंग करता है, टोकता है बोला है। नाउ मेरा मुझे, क्योंकि मेरा जैसा अनएम्प्लॉय आदमी बोलता है ना, हिंदी में कहावत है, खाली दिमाग घर में पड़ा हुआ है, आदमी बोलता है तो को शीतल ज्यादा बकबक करता है, बकबक करता है। देखिए पानी जब ग्लास में भरा हुआ होता है ना, पानी जब ये रेड बुल अभी मैंने अभी खोला है, ये भरा हुआ है, ये हला नहीं करेगा, ये इसको ऐसे करने से भी ये देखो बेन भी नहीं हो रहा है, लेकिन ये खाली होगा तो चक चक बेन हो जाता है। तो खाली वाला इंसान ज्यादा दिमाग लगाता है, सोचता है कि एग्जैक्टली क्या हुआ होगा क्या नहीं हुआ हो। तो मेरा जैसा अनएम्प्लॉय खाली वाला इंसान ये ऑब्जर्व किया है, देखा है कि मैं तो इन शॉर्ट में बोलूंगी ये एक ईगो लड़ाई है, ईगो का जंग है। इसमें एमएलए साहब का ईगो ये है कि डीसी तालोपोतम जी, आप एक डीसी है, एक ऑफिसर है सैलराइज वाला, हम एक ऑनरेबल एमएलए है, पब्लिक से चुन के आने वाला है, आप हमको मानना चाहिए। क्योंकि नॉर्मली हर पब्लिक लीडर, हर एमएलए, इवन यूपी बिहार में बाहुबली स्टाइल चलता है ना, जहां बाहुबली स्टाइल चलता है तो सब लोग सोचते हैं कि हम तो पब्लिक मैंडेट जीत के आए हैं, मेरा पास इतना मेजोरिटी, इतना पब्लिक का सपोर्ट है, तो हम तो कौन ऑफिसर को कौन पूछता है, ऑफिसर मेरा इशारा पर चलना है ना। जो डीसी, जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, जो ऑफिसर, जो डायरेक्टर डिस्ट्रिक्ट लेवल में एग्री डायरेक्टर हो या हॉर्टी डायरेक्टर हो या जो भी हो, जो एमएलए का बात मानेगा वो उसी डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग मिलेगा, जो एमएलए का बात नहीं मानेगा वो बेचारा डीसी लोग से भी कहां कहां जॉइंट सेक्रेटरी क्या क्या बन के, सिविल सेक्रेटरी में बहुत ज्यादा मेरा पुराना ऑफिसर दोस्त लोग भी सरा हुआ है, जो गवर्नमेंट का साथ में तालमेल नहीं मिलाता है। गवर्नमेंट का साथ में तालमेल कहां मिलाया जाता है, जहां पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट जो रिस्पॉन्सिबली जिसको सौंपा गया है पब्लिक का तरफ से कि पब्लिक का वेलफेयर के लिए काम करो बोल के, वो पब्लिक लीडर जो जाकर के वो एक नंबर करप्शन करना मांगता है। मेनी ऑफ द फास्ट इवेंट्स और या फिर प्रेजेंट में इन और फ्यूचर में भी आप लोग देखिए, जितना करप्शन होता है वो लीडर लोग करवाता है, और लीडर लोग करवाता है, लेकिन लीडर लोग डायरेक्ट साइन नहीं मारता है। अच्छा एक्शन साहब, ओ मेरा एक लड़का है, उसका काम आप कर दीजिए, ठीक है, हम अमुक तमुक यहाँ का एमएलए बात कर रहा है या हम एक मिनिस्टर बात कर रहे हैं, आपको मेरा साथ तालमेल मिला के चलना पड़ेगा ना, ऐसे बोल के एक पब्लिक लीडर फोन करेगा। उसका बाद में वो ऑफिसर फिर एक होता है कि वो जो सीआरएफ में 8 करोड़ का फंड आया है ना, उसमें से आप कितना खर्चा करता है, कॉन्ट्रैक्टर को कितना देता है, पब्लिक को कितना अकाउंट दिखाता है मालूम नहीं, मेरा घर में 80 लाख पहुंच जाना चाहिए, मतलब जस्ट काइंड ऑफ एग्जांपल ये होता है। अभी सारा मैनेजमेंट ऑर्डर सिर्फ पॉलिटिशियन देता है, ऑर्डर पॉलिटिशियन देता है, सारा मैनेजमेंट कौन करता है, ऑफिसर करता है, और ऑफिसर का साइन होगा, सील होगा, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। तो हम लोग हर बार कोर्ट में पीआई फाइल करता है, हम लोग सवाल करता है कि ये पैसा इतना डिपार्टमेंट का 100 एंड 100 पैसा कहाँ मिसयूज हुआ है। और कुछ लोग, बहुत ज्यादा लोग, मेरा भाई बहन लोग, नहीं जानने वाला लोग सोचता है कि हम ये करप्शन का केस उसका 100 एंड 100 एमएलए का अगेंस्ट में पकड़ा है, उसका मिनिस्टर का अगेंस्ट में पकड़ा है, वो लोग अभी रिजाइन दो, ये रिजाइन देना पड़ेगा, कुर्सी से जाएगा। नहीं, यहाँ पूरा मैनेजमेंट पॉलिटिशियन अपना हिसाब से उंगली नचाता है, लेकिन स्केप गोत कौन बनता है, ऑफिसर बनता है। ऑफिसर स्केप गोत बनता है, और उसका बाद में ऑफिसर को ये होना पड़ता है कि आप सैलरी पब्लिक का सेवा करेगा बोल के आप सैलरी खा रहा है, लेकिन इनफैक्ट आप पब्लिक का सेवा नहीं करता है, आप किसका सेवा करता है, वो पॉलिटिशियन का, सो कॉल्ड पावर इन्फ्लुएंसर, पावरफुल पॉलिटिशियन का सेवा आप करता है। लेकिन दरमा आपको कौन दे रहा है, पब्लिक दे रहा है। आप ये मत सोचिए कि आपको गवर्नमेंट दरमा दे रहा है,
गवर्नमेंट को बनाने वाला पब्लिक होता है, और पब्लिक का रेवेन्यू से टैक्स कलेक्ट करके उस पैसा से पूरा सेटअप चलता है, सिस्टम चलता है, और उसी पैसा से आपको पेमेंट मिलता है। इसलिए हम एक आम पब्लिक होने का नाते जब भी किसी डिपार्टमेंट या किसी ऑफिस में या हम कहीं भी जाता है, तो मेरा पूरा अधिकार है हमको सवाल पूछने का कि मेरा हक का काम, मेरा हक का पैसा कहाँ लगा है। So why we used to seek RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2004 का मतलब अटल बिहारी वाजपेयी सरकार जी ने इसलिए नहीं बनाया ताकि वो कि आप उसको राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट को राइट टू इंफॉर्मेशन नहीं बना के राइट टू इनकम एक्ट बनाओ बोल के, ऐसा नहीं है। यहां में ऑफिसर लोग किसी किसी जगह में पॉलिटिशियन का इन्फ्लुएंस में ऑफिसर लोग स्केपगोट बनते हैं, मोस्टली 80% ऐसा होता है, और 15-10 या 5-2% ऐसा जगह होता है जहां बेचारा पॉलिटिशियन इनोसेंट होता है, वो इग्नोरेंट होता है, वो इतना पढ़ा लिखा नहीं होता है, या फिर उसको ज्यादा अवेयरनेस नहीं होता है, उसको अपना वो नहीं होता है। तो ऑफिसर जो ज्यादा कनिंग होता है, जो ज्यादा मतलब इंटेलिजेंट, ओवर कनिंग वाला ऑफिसर लोग फिर क्या करता है, पॉलिटिशियन को बुद्धू बना के उसको पपेट जैसा यूज करता है। सर इसको ना आप हामी भर दीजिए, साइन कर दीजिए, बस हम ये कर देगा, वो कर देगा, फाइनल कर देगा। ऐसे करके हमेशा लूटा तो जनता को ही लूटा जाता है, और अरुणाचल का डेवलपमेंट ही कर्टेल होता है। तो यहाँ पे अपना एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन, अपना पावर एंड फंक्शन को नहीं समझ करके यहाँ पे आप जो एक दूसरे को ताना कसेगा, एक दूसरे को गाली गाला करेगा, वो भी बच्चा जैसा सोशल मीडिया में एक दूसरे का अगेंस्ट में वीडियो बनाएगा और एक दूसरे का अगेंस्ट में पोस्ट करते रहेगा। एग्जैक्टली व्हाट द हेल यू पीपल वांट टू शो अस, ये मेरा सवाल है, सीधा सा सवाल है। चाहे हो रेस्पेक्टेबल डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ द ईटानगर कैपिटल रीजन हो, या ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली MLA कोकाई तेची कासोजी हो, आप दोनों क्या प्रूव करना मांगता है, जनता को क्या दिखाना मांगता है? आप दोनों का ईगो का लड़ाई को देख के हम लोग अभी कोकाई तेची कासोजी आपने बोला है कि तालो पुतुम का करप्शन का पूरा लिस्ट आपका पास में है बोला है। तो मेरा सीधा सा सवाल है, एज ए आम जनता, एज ए 13 ईटानगर का एक वोटर, मैं भी एक वोटर हूँ। इस बार आप अनकॉन्टेस्ट होता है, आपको वोटिंग नहीं किया, बट लास्ट टाइम जब आप कॉन्टेस्ट किया था तब वोटिंग मैंने आपको किया था, और उससे पहले वाला साल में मैं भी कॉन्टेस्ट किया था आपका साथ में, टक्कर बराबरी में नहीं आने से भी कम से कम मैं भी इलेक्शन में स्टैंड हुआ था। तो मैं एज ए 13 ईटानगर का वोटर आपसे पूछती हूँ, आप पिछले 15 साल से एज ए ऑनरेबल MLA कैपिटल रीजन में है, 13 ईटानगर कंस्टिट्यूएंसी में है, आपको पता था कि तालो पुतुम का कितना करप्शन है। आप एक अच्छा पब्लिक लीडर होने का नाते आप शुरू से डायरेक्टली तालो पुतुम साहब को रेड हैंडेड पकड़ के उसको क्यों, उसका करप्शन का साथ क्यों एक्सपोज नहीं किया? एक्सपोज करके उसको डायरेक्टली तालो पुतुम साहब को नौकरी से बर्खास्त करवाना था, नौकरी से बर्खास्त करवाना था। वो अगर इतना करप्शन कर रहा है तो आप लोग पिछले 15 साल से एक दूसरे का साथ केहूट्स में था, मिलजुल के चला रहा था, मैनेजमेंट कर रहा था। आज आपका पीछे वो पड़ गया, आपका मिट्टी कटिंग में, अर्थ कटिंग में जाके वो रुका दिया कि ये अर्थ आप इलीगल कटिंग हो रहा है, अर्थ कटिंग नहीं कर सकते, आप MLA का पावर को मिसयूज नहीं कर सकते बोला है। तो अच्छी तेची का सो आज आप वोमिटिंग कर रहे हैं पब्लिक का सामने में कि तालो पुतुम कितना करप्शन करके रखा है, क्या करके रखा है वो हम मालूम है, अभी हम नहीं छोड़ेगा, आखिरी लेवल तक जाएगा बोल के। इसको सुनने से अच्छी तेची कसो नाम ngो ना बरम शीतल नोंगम कनु तनु माजाकम एक जमाना होगा नाम ngो अच्छींगा बेंचापा कोलगे अच्छींगा बेंचापा सिजा बेंदोहरा आरो नोंगम खिमापा मासो जाकम अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन टीमोंगो दिल्ली अदू दो कम नो मीडिया टूलिन लाई लू लुंगम हेमिन तोरमिन एपर लॉज मतन कल 20 ई। लेकिन मेरा कोई पर्सनल ग्राज नहीं है, वो आप क्या सिचुएशन में सर्कमस्टेंस में स्टेटमेंट दिया होगा। उससे पहले लास्ट हम लोग का कॉर्पोरेटर इलेक्शन में आपका साथ में हम स्टेज शेयर करके ईटानगर वार्ड नंबर 10 में हम दोनों स्टेज शेयर किया है, यहाँ नीति बिहार वार्ड नंबर 11 में हम दोनों स्टेज शेयर किया है। आप होलोंगी तक हमको साथ में चलो बोले, आप JDU का MLA था, हम तो JDU का मेंबर भी नहीं था, मकबूल रोहित तुगुंग जी JDU प्रेसिडेंट था। आप लोग बोला शीतल नो चलो शीतल मैडम साथ में जाके थोड़ा बात करेगा बोले, हम दोनों उधर गांधी मार्केट में भी ये किया, स्टेज शेयर किया है। तो अच्छी नम वो रेस्पेक्ट करता है, हम तो मानते हैं, सबको बोलता है अच्छी तेची का सो अच्छा आदमी है। क्यों अच्छा आदमी है?
वो सबका मदद करता है, और वो इतना ज्यादा लालची बाजी दूसरा जैसे पावर हंगर ऐसे भी नहीं और एरोगेंट भी नहीं है, बहुत सिंपल आदमी है और बहुत प्यारिंग आदमी है, वो अच्छा आदमी है बोल के हम बहुत रेस्पेक्ट करता है मेरा आची। तो हम आपका आज का ये इमेच्योर स्टेटमेंट को सुन के हम बहुत दुख लगाए कि आप इतना साल से जानता था तालो, अगर तालो पुतुम सचमुच करप्टेड ऑफिसर है तो हम लोग आपका साथ है ना, हम लोग आपका साथ है कि आप तालो पुतुम साहब जरूर वो तोको है, तालो माने हम लोग का बस्ती का नाम है, तोको है, मेरा सेम सरनेम हम दोनों शेयर करता है, फिर भी हम पूछेगा कि आप करप्टेड ऑफिसर है, आपका करप्शन का पूरा डॉक्यूमेंट्स हमारा तेची कासो जी ने ऑनरेबल एमएलए 13 ईटानगर ने शो किया है, तो आप करप्टेड है तो आपको यू शुड बी अबॉर्डेड विद द पनिशमेंट आपको मिलना चाहिए। ये हम अच्छी कासो आपका साथ में हम स्टैंड करने को तैयार है। लेकिन आप 15 साल बाद आज क्यों वो मीटिंग किए, ये मेरा सबसे बड़ा सवाल है। 15 साल तक आप दोनों मिलजुल के चला रहा था क्या? ये कोकाई तालो पुतुम जी कितना साल से यहाँ कैपिटल में डीसी बन के आया है, आप तो उससे कई साल पहले से यहाँ एमएलए, आपको मालूम ही है। तो ये है मेरा आची तेची कासो जी को सवाल। और एट द सेम हैंड हमारा डीसी साहब, आप दोनों कौन जुकर है जुकर नहीं है वो तो सबको दुनिया को मालूम है बोल के आची कोकाई कासो भी आज स्टेटमेंट में भी बोला है, और उसका बाद में लोग भी चाची कोकाई रेस्पेक्टेबल डीसी सर आप भी लिख रहे कि फनीस्ट जोक बोल के ना, हमको तो को शीतल हम बहुत मामूली गरीब अनएम्प्लॉयड यूजलेस अरुणाचल का पब्लिक का 80% ऑफ द पब्लिक का रिजेक्टेड पीस है। और यहाँ भी ऑनलाइन में भी यहाँ कमेंट सेक्शन में भी आके एक्टिंग बुरी एक्टिंग औरत बोल के आदमी लोग लिखता है, तुम्हारा शक्ल देखने से ये होता वो होता बोल के लिखता है, आदमी लोग गाली देता है, रिजेक्ट करता है। 80% लोगों ने रिजेक्ट करने से भी 20% लोग हमको प्यार करने वाला भी है, हमको मानने वाला भी है, मेरा बात से सहमत होने वाला भी है ना। तो आची तालो पुतुम जी, आप हम पहले भी लास्ट टाइम भी दिल्ली से भी वीडियो बनाते समय भी बोला था, डिप्टी कमिश्नर जो डिस्ट्रिक्ट का लास्ट एंड फाइनल अथॉरिटी होता है, उसका अंदर में 4-5 एमएलए लोग भी वो लोग मिलके डिस्ट्रिक्ट का प्लानिंग बोर्ड मीटिंग में भी डीसी चेयर करता है, डीसी चेयरमैन होता है। सारा एमएलए, जिला परिषद चेयरपर्सन, जिला परिषद मेंबर, एमएलए जितना मिनिस्टर स्टेट लेवल में मिनिस्टर होने से भी अपना डिस्ट्रिक्ट में वो एक अपना कंस्टिट्यूंसी का वो एक मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलए होता है, तो उसको वो डिस्ट्रिक्ट में वो जब डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग बोर्ड का मीटिंग होता है वहां वो मिनिस्टर बन के नहीं जाता है, वो एज ए उस पर्टिकुलर कंस्टिट्यूंसी का एमएलए बन के जाता है। हमारा पेमा खांडू जी पूरा अरुणाचल का चीफ मिनिस्टर है, लेकिन तवांग डिस्ट्रिक्ट में अगर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग बोर्ड का मीटिंग बुलाएगा, डीसी साहब समन करेगा, डीसी साहब ऑर्डर देगा, तो वह पेमा खांडू जी एज ए स्टेट चीफ मिनिस्टर बन के नहीं जाएगा, वो मुक्तो वन कंस्टिट्यूंसी का ऑनरेबल एमएलए बन के जाएगा। तो उसी तरीके से आप डीसी साहब, आप एज ए रेस्पेक्टेबल डीसी, हमेशा डीसी जैसा तोरा अपना चीज को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी ये करके ना समझ के लोगों का सामने में भी ना एमएलए साहब समझता है, बहुत अच्छा से समझता है, वो निसी हिंदी आसामीज पूरा अच्छा से समझता है। डीसी साहब आप अपना डिग्निटी को मेंटेन थोड़ा कम करता है, डेकोरम को थोड़ा मेंटेन कम करता है। आप पब्लिक में जाके आपका इतना ज्यादा आदमी लोग माने ओकेजन का मीम्स बना के रखता है, वो टायर को लात मारा वाला मीम्स बन जाता है। कहाँ दापो में जाके लड़की मिलेगा बोला था, 3 महीना हो गया लड़की नहीं मिला है बोल के वो सब मीम्स बना देता है आदमी लोग। उसका बाद में क्या क्या माने समटाइम्स माय डियर एल्डर ब्रदर चाची, आदमी को मौका आप और हम खुद देता है। नोबडी इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, आई नो, आप और हम कोई भी परफेक्ट नहीं है, हम खुद भी बहुत बार आदमी को मौका देता है मेरा भी मीम्स बनाने का। लेकिन नाउ इट्स टाइम टू गेट सीरियस होना पड़ेगा, और आपको थोड़ा सा आपको स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। आप भी कैसे कैजुअली एक ऑनरेबल एमएलए का साथ में आप मजाक जैसा कभी ऑर्डर देता है, फिर पीछे से ऑर्डर देने का बाद में फिर आप पीछे से जाके फोर्स भेज के पुलिस भेज के सीज करवाता है। तो ये आप एग्जैक्टली में कहाँ पे गलती हो रहा है, क्या कर रहा है आप कंफ्यूज है ना, कानून कंफ्यूज है ना। इसलिए हम कल भी आपका वो पोस्ट में हम कमेंट्स में लिखा था, हम सबको ये जानना जरूरी है कि इंडिया कंट्री में एज ए इंडियन कानून सबके लिए बराबर है। द्रौपदी मुर्मू जी प्रेसिडेंट है बोल के उसके लिए लॉ अलग नहीं होगा, नरेंद्र मोदी जी भारत का प्रधानमंत्री है बोल के उसके लिए कानून अलग नहीं होगा,
पेमा खांडू जी अरुणाचल का मुख्यमंत्री है बोल के उसके लिए कानून अलग नहीं होगा। मामा नतुंग जी अरुणाचल का होम मिनिस्टर है बोल के उसके लिए कानून अलग नहीं होगा। तालो पुतुम कैपिटल आईसीआर का डिप्टी कमिश्नर डीसी है बोल के उसके लिए भी कानून अलग नहीं होगा। तो कोसीतल एक आम जनता है बोल के उसके लिए कानून अलग नहीं होगा। और गंगा मार्केट में जो मोची जो जूता सिला के बेचता उसके लिए कानून अलग नहीं होगा। जो गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर लोग के लिए कानून अलग नहीं होगा। खेती करने वाला फार्मर के लिए कानून अलग नहीं होगा। कॉलेज गोइंग स्टूडेंट के लिए कानून अलग नहीं होगा। कानून सबके लिए बराबर है, सबके लिए बराबर है और हर किसी के ऊपर में वो इम्प्लाई होता है। अगर कोई कानून तोड़ता है तो उसको पनिशमेंट मिलना है और अगर कोई कानून का धज्जिया उड़ाता है, कानून का दुरुपयोग करता है, कानून का मिसयूज करता है तो भी उसका अगेंस्ट में आवाज उठाने का हमको हक है। कानून सबके लिए बराबर है। यहाँ में कौन डीसी है कौन एमएलए, उस दिन भाई मेरा ये अरुण भूमि का चीफ एडिटर भाई तकम सोनिया का एक वीडियो देखा था। कहाँ में सीएम का काफिला मार्केट एरिया में पूरा ट्रैफिक जाम करके रखा हुआ था ना, और ट्रैफिक पुलिस को बोल रहा था ये गाड़ी को चक्का को ताला लगाओ बोल रहा था। ये होता है मीडिया का एक्चुअल काम। ये होता है मीडिया का एक्चुअल काम। मीडिया रियलिटी को दिखाना है। सीएम कैसे वो मार्केट प्लेस में, मार्केट एरिया में, ट्रैफिक एरिया में वो सीएम का काफिला गाड़ी हुआ में पार्किंग करके रखेगा? तो ताला मारना चाहिए। सीएम है बोल के क्या वो कानून को तोड़ मरोड़ सकता है क्या? नहीं, तोड़ मरोड़ नहीं सकता है। उसी तरीके से यहाँ ऑनरेबल एमएलए कासो साहब, आप भी कानून को अपना हिसाब से आप हाथ में लेके नहीं घूम सकते है। उसी तरीके से डीसी तालो पुतुम जी, आप भी कानून का रखवाला है, कानून का एग्जीक्यूटर है, कानून का इम्प्लीमेंटर है। तो आप कानून को पॉकेट में बुकाए जैसा एनी टाइम आपका मूड का हिसाब से कानून को चेंजिंग नहीं कर सकता है। ये हम मेरा जैसा अनपढ़ गवार इग्नोरेंट जो कुछ नहीं जानने वाला आप लोग हमको सोचता होगा गावलिया गवार कुछ नहीं जानने वाला सोचता होगा बोल के नहीं, हम असली में भी गवार है। तो गवार आदमी अरुणाचल लेवल में हम ट्राइबल निसी पहाड़ी जंगल में रहने वाला इतना भी हम जानता है, दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर मी। तो जितना हम जानता है उस हिसाब से हम बोल रहा है। कानून सबके लिए बराबर है। कानून का साथ में कोई खिलवाड़ नहीं करेगा। जो होना है कानून का साथ होना है। ये हो गया। एंड द नेक्स्ट फाइनल मेरा इंपॉर्टेंट बात ये है कि एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, एक इलेक्टेड मेंबर, ऑनरेबल एमएलए और एक ये इतना लर्नेड क्वालिफाइड ये डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, आप दोनों जो ये सोशल मीडिया में तू में टॉम एंड जेरी जैसा लड़ाई कर रहा है ना, बहुत शर्म का बात है। शर्म का बात है। और इसको सीधा इसका एमएलए का मालिक माननीय मुख्यमंत्री जी पेमा खांडू जी आपका ऊपर जाता है, क्योंकि आप स्टेट का चीफ मिनिस्टर है। आपका ये लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर है, वो भी आपका बीजेपी पार्टी का, आपका सरकार जिस पार्टी से है ना उसी पार्टी का आपका एमएलए है। वो एमएलए को आप समझाना और कानून सिखाना पेमा खांडू जी, ये आपका ड्यूटी है। उसी तरीके से चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, आपका डिस्ट्रिक्ट का डिप्टी कमिश्नर जो मजिस्ट्रेट है, वो मजिस्ट्रेट का इतना ज्यादा ये सोशल मीडिया में वायरल होना और इस तरीके से मजाक, लोगों का बीच में मजाक बनने देना। सीएम साहब और चीफ सेक्रेटरी साहब, आप दोनों चीफ सेक्रेटरी में या तो सीएम का ऑफिस में नहीं तो चीफ सेक्रेटरी का ऑफिस में आप दोनों मीटिंग कन्वेन कीजिए, बुलाइए, एमएलए को सामोन कीजिए, डीसी को सामोन कीजिए और उधर में सच और झूठ को आप लोग पता लगाइए। कौन किसका तरफ से झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है, उसको क्लियर करने का बाद में जो गिल्टी है, गिल्टी को उसको जो पनिशमेंट लॉ में है वो पनिशमेंट दीजिए और जो इनोसेंट है इनोसेंट को प्रूव कीजिए। ये सोशल मीडिया में ईगो वार, कोल्ड वार कब तक चलेगा? ये मजा नहीं लगता है। और सोशल मीडिया सिर्फ हम लोग नहीं देखता है, सोशल मीडिया पूरा वर्ल्ड देख रहा है। तो पूरा वर्ल्ड देख रहा है, उसका पूरा वर्ल्ड जो सोशल मीडिया देख रहा है वो देखने वाला लोग ये तालो पुतुम का इमेज जा रहा है ना टिच्ची कसो का इमेज जा रहा है, वो नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि अरुणाचल का इमेज जा रहा है। तालो पुतुम भी अरुणाचली है, टिच्ची कसो भी अरुणाचली है और दोनों रिश्ते में भी रिश्तेदार है। तालो पुतुम जीजा जी है, टिच्ची कसो वो उसका इनलॉस है, साला लगता है, साला अतू लगता है, हम लोग का निशी में अतू बोलेगा। तो इसलिए मागबो और अतू का बीच में जो एक पर्सनल हम लोग का जो कॉर्डियल रिलेशनशिप का बात करने से पर्सनल रिलेशनशिप में मागबू और अतो है। और हम लोग का निशी नियम में तो और भी मागबू और अतो तो लड़ने का नियम ही नहीं है। और यहाँ ऑफिशियल लैंग्वेज में ऑफिशियली जो नियम है, कानूनी नियम में बात करेगा तो एक ऑनरेबल एमएलए है, एक लर्नेड डिप्टी कमिश्नर है।
तो यहाँ सोशल मीडिया में हर दिन झगड़ा पिसा करके एक दूसरे का अगेंस्ट में पोस्ट करना लिखना ये सब बंद कीजिए। ये बहुत इमेच्योर लगता है, बचकानी लगता है। और अगर एमएलए साहब आप भी अपना आपको थोड़ा एमएलए है सोच के पावर को ओवर पावर करके डीसी को अंडर एस्टिमेट करके अगर आप काम किया है तो क्लोज डोर में अरे माते तलो पुतुम साहब वो तो हमको आपको हम अपना आदमी है सोच के ना, अपना मेरा महबूब भी है और डीसी है और आप तो हमको ऑर्डर दिए सोच के हम थोड़ा आपका ऑर्डर का फायदा उठाने के लिए थोड़ा आप मिट्टी साफ करने जाओ बोला था। हम सोचे मिट्टी को साफ करने के लिए ऊपर से ये इसको क्लीन करके आना पड़ेगा सोच के इसलिए लगाया था बोल के। आप सीधा बोलना चाहिए, आप ऐसे नहीं बोलता है कुकाई तिच्ची का सोनो, उल्टा बोलता है कल 20 तारीख में हम बंद कर दिया। अभी जितना ऊपर से मिट्टी गिरेगा पब्लिक को अगर कुछ भी पब्लिक को अगर हार्डशिप फेस करना होगा उसका जिम्मेदार तालो पुतुम होगा। अगेन दिस इज योर इगोइस्टिक लैंग्वेज। नाउ तालो पुतुम बोलता है कि हम डंपिंग जो मिट्टी जो ऑलरेडी सड़क का किनारे में पड़ा हुआ था उसको हम ये करने के लिए काली करने के लिए हम बोला था, उसको फर्दर जाके और एक्सकेवेशन और काटने के लिए नहीं बोला था। वो मेरा ऑर्डर का वो गलत फायदा उठाया है बोलता है। इसलिए पेमा खांडू सर आप कहाँ है और चीफ सेक्रेटरी सर आप कहाँ है, आप दोनों बुला के इसको सॉर्ट आउट कीजिए, खत्म करके सोशल मीडिया में सोशल डोमेन में अपना एक रेस्पेक्टेबल ऑनरेबल एमएलए और रेस्पेक्टेबल एक डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कैपिटल रीजन दोनों का मजाक बनते हुए देखना अच्छा नहीं लगता है। हम लोग जैसा अनपढ़ गवार लोग भी अगर कानून को थोड़ा बहुत जानता है, घर बेद हम लोग तो अनएम्प्लॉय है और काम का नहीं है। पब्लिक ने भी रिजेक्ट किया, सबने रिजेक्ट किया, तो अभी हम लोग घर में बैठ के क्या करता है, वही लोग कानून ही पढ़ के बैठता है। कल को कोई आके हमको कानूनी तौर पे मेरा ना मिसयूज ना करे ना, इसलिए हम लोग कानून पढ़ के बैठा है। तो हम लोग जैसा अनपढ़ गवार आदमी भी कानून को इतना जान सकता है, तो आप लोग इतना लर्नेड, इतना जानकारी, इतना हाईली डिग्निफाइड एजुकेटेड वाला आदमी लोग, हाई क्लास का आदमी लोग कैसे कानून नहीं जानेगा। लेकिन जो कानून सबके लिए सही के लिए कानून बनता है उस कानून का दुरुपयोग मत कीजिए। और ये ईगोइस्टिक लड़ाई, हम सीधा बोल रहे ईगो लड़ाई है, ये ईगो लड़ाई को आप दोनों बंद कीजिए, बंद करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप दोनों का अपना शर्म है। हम तो मेरा बाग में जो हम जानता है, जो हम समझता है वो हम बोल दिया, मेरा बात को मानना नहीं मानना वो आप दोनों का अपना बात है। और लास्ट तक लड़ेगा बोलता है ना, हम दोनों को सुना है। अच्छी कसो बोलता है लास्ट तक लड़ेगा, किस लेवल तक तुम हमको ले जाएगा, हम तुम्हारा पीछे जाएगा बोलता है। और कोकाई पुतुम चाची पुतुम बोलता है कि फनीस्ट जोक ऑफ द ईयर ना। तो एक बहुत सीरियस एग्रेसिव होते जा रहा है, इंपल्सिव होते जा रहा है, और दूसरा उसको लाइटली लेके मतलब हंसी मजाक में उड़ा रहा है। लेकिन आप दोनों अंदर अंदर से पूरा कोल्ड वार कर रहा है, तो ये बहुत गलत बात है। इसको हम तो सोचता है ऐसा मत कीजिए। लड़ झगड़ के भी दुनिया से जाते समय कुछ तो लेके नहीं जाएगा, कुछ भी लेके नहीं जाएगा। हमने लाइफ को बहुत करीब से देखा है, कुछ भी लेके नहीं जाएगा, सब कुछ यही धरती में छोड़ के जाएगा। तो इसलिए लड़ाई झगड़ा मत कीजिए। हमारा बाइबल बोलता है, हमारा जीसस क्राइस्ट यीशु मसीह बोलता है कि आपस में प्यार करो और गलती वाला को एक दूसरे को मापा माफी करके एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। प्रार्थना करने में ही सबका भलाई है। यहाँ में ईगो का लड़ाई मत लड़िए। अच्छी का सो नाम जाका मो एजे बुर मिसापो ngो अरुणाचल के बेटी पा होगा नाम ओतु गंगो अच्छी बेंचा पा नो ngam लोजा कम लोमा जाकम नाम मुलुक बोते कम न पाओगा नाम सिजा नांगो अच्छी दो कुयुम कोर नांगो अच्छी आता ये तो अच्छी नो जाकम नो अब निपा नो मुदर तो होगा नो ग माब नो ग मातंग बुजी माबनी लोका सोशल मीडिया लो आजा बेन बिया बिता माबना ए नाम रग लोगवा गदल माने माब मुदो को एच पाच गदल बोर बर माम रोग दिल जाकम माब दर नो सोली नाम सी नो सोनी नाम सी नि हेलो दा सुपाबो नो कम देंगम निजे ऑर्डर जिपे लुग नो गुब नो माने ऑर्डर यांगम नो हरा होई माकल नो कंप्लेन मदन लुग सीज मदन यल नो क्वेश्चन करना चाहिए। हो गए nga अबुंग चाची पुतुम नो जे कम नो आतम नो ऑर्डरम जीज पान लोकम ऑर्डरम कम से कम ना अगर ऑर्डर पीरियड जो स्पेसिफाइड आपने जो स्पेसिफाइड जो स्केड्यूल दिया था अंदर उस स्केड्यूल का अंदर में मैं आउट लोग कि हम तुजा कम बा ako अगर यहाँ जाकम कम से कम नो 25 अप्रैल नांगो टाइम जीज नम यो कम सोल 21 है का आराम 22 और भी तो इतना दिन बाकी है हो नांगो केदम तू पूरा माने जैसे भी करके उसको फिनिश करने देके रास्ता को क्लियर करने देना था। क्लियर मम मबना अगर अतो ऑर्डर जिपिला लुक अंगलाइला सीज मकर कम नोरी है अजी पाची चाची वो चिंगिया जी मा डिटेल्स हम जो हम मीडिया से जानने को मिल रहा है, सुनने को मिल रहा है, हम तो वो माने एकदम वो नुई नुई हम गलती का पाद होगा वो बुर मिसाप होगा एक ता अरुणाचल के सिटीजन हिसाब हो वो गोया दिन साम नुई खत्म करे ले बाला से एक दूसरे को सबमिशन दो। सबमिशन देने से थोड़ा सा नीचे झुकने से कभी छोटा नहीं होता है आदमी। जो आदमी हम कभी नहीं झुकेगा बोलता है ना वो सबसे वो भारी वाला आदमी होता है, वो बदन को भी कैरी करने नहीं लगता।
हमेशा अपना गलती को जल्दी जल्दी खुद को करेक्शन करने जानना है। खुद को करेक्शन करने का बाद में मासी अब कम गोदा गोरा गोते इंस्पामा अब कम मुदिन सावा मुते इंस्पामा मुबा लो कम प्रॉब्लम हमेशा सॉल्व होता है। हब मुमा ब ngो राइते नोंगम अब चारी दुब क्या है नोंगम हब जब बिदुब क्या है नुन सिंगो काना में नुन सी मने मात्र इगो यो लोगो तेज भाग दूसरा दो मा अब ngai kaso sab no menam are nongam order jitul no order isa potengo kedam mane tuda tura gadel tuji tudale tu hiatus mu hutu nyokam no ajingam ako kele pulis potale to lokamam bondo mam gaden pors potel oga अब ngai chachi putum no kala menam nam ngo order jinam no already na ke tus tu tertup nam alam tu hiata ka side mata ka rasta ngam clear mata pa moy uno aji pir ham ya ulta no paida utai den no go aw chala ila no wara ab ulta ya no pardar ke tu min den ala mo no nyig larai sinae Nyinga kan kardo tan tayado hoga sam nunye khotom mabalo alpa hoga jiman alo ke ngakam na gedang walde ngulam kaldo la orna chole Facebook amul nyinga muga masi orna chol ura arose solid den muido si America alo headquarter alo America ala Mark Zuckerberg malin nama Facebook si pura geda world mane 96 97 country nga kaldo la taldo la o kahina kahi kapa bunga nyinga tu harabe mane kibata itu Hes kay solo ajing tulunga nga gose tu yapa hoga ngo hokam ngo golai jakam nula tenu man bonga taram tenu bonga tatai ho ngo hab goya gadan ha majo ekta mane nga miye kam gambura sut ka buyu mane bet ka hel tu ngam ni logai bodo masu hab jakam ngo ha goya jigdan la और दूसरा बात फिर उसको हरा बनूल सीरियसली या चैलेंजिंग मूड में लेके जाएगा और आप लोग ज्यादा ही एमएलए भी अपना तरफ से नहीं छोड़ेगा डीसी भी अपना तरफ से नहीं छोड़ेगा बोलने से तो हम लोग पब्लिक सवाल करने आएगा डीसी को भी सवाल करने आएगा एमएलए को भी सवाल करने आएगा ना हाँ टच तर ये बुरी का बकवास को सुनने मन नहीं है आप झूठ बोल रहे हैं आप सुनने मन होके तो मेरा लाइव सुन रहे हैं ना इसलिए तो आप यहाँ कमेंट्स कर रहे हैं अब सुनने मन नहीं होने से यहाँ आप कमेंट्स ही नहीं करेगा वीडियो सुनेगा ही नहीं सुनने मन होके सुन के ऐसे झूठ मत लिखो ना दिन दहाड़ा सब पे झूठ चलो एनीवेज मुलंग हम जितना हम जानता था जितना हम समझता था वो हम बोल दिया उसका बाद में आगे आप दोनों अगर आप लोग ये चीज को और भी हाई वोल्टेज ड्रामा बनाने जा रहा है तो उसमें हाई वोल्टेज ड्रामा में बाद में घी डालने वाला भी बहुत आएगा पेट्रोल डालने वाला भी बहुत आएगा और माचिस लगाने वाला भी बहुत आएगा तो वो मत कीजिए बोल के मेरा रिक्वेस्ट था चलो यही था आज के लिए